बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला सवाल और जवाब में आज एक बहन ने सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि ये हदीस एक मशहूर है, आमतौर पर कहा जाता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, लेकिन वो ख़वातीन जो किरदार से ख़राब होती हैं और अल्लाह माफ़ फरमाए अपने मासूम बच्चों को छोड़कर घरों से गैर महरम के साथ फ़रार हो जाती हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसी माँओं के कदमों तले भी जन्नत होती है या नहीं होती। तो इस सिलसिले में जवाब ये है, ऐसी औरतें जो अल्लाह माफ़ फरमाए जो बद अखलाक, बद किरदार या इस तरह के कामों में मुलव्वस होती हैं, सब तो पहली बात तो ये है कि ऐसी औरतें इंसान कहलाने के मुस्तहिक भी नहीं होती, क्योंकि माँ का जो तक़द्दुस है, माँ का जो तक़द्दुस है, ऐसी औरतों को कब नसीब हो सकता है जो माँ के नाम पर ही दाग हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ऐसी औरतों को वो माँ का रिश्ते का या उनके तक़द्दुस और इज़्ज़त का भी नहीं पता जो ऐसे कामों में मुब्तला होती हैं। बाकी रही कि ऐसी औरतों के कदमों तले जन्नत का क्या मतलब है, तो हदीस का मतलब समझे आप पहले। हदीस का मतलब ये है, हदीस ये समझाना चाहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। उसका मतलब ये है कि जिस तरह जन्नत एक मुअज़्ज़ज़ और एहतराम वाली चीज़ है, इसी तरह माँ भी एक मुअज़्ज़ज़ और एहतराम वाली चीज़ है। जिस तरह हम जन्नत को एक तक़द्दुस और मुक़द्दस समझते हैं और उसकी जाह के लिए हम कोशिश करते हैं, इबादत करते हैं उसकी तलाश के लिए, तो इसी तरह हदीस में पाक का मतलब ये है कि औलाद को भी माँ बाप का इस तरह तक़द्दुस, एहतराम और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए जिस तरह हम जन्नत का तसव्वुर करके उसकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। बाकी ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह माफ़ फरमाए, जैसे आमतौर पर हमने समझा हुआ कि जन्नत ही अल्लाह ने नीचे रखी हुई है। जन्नत का ये मतलब नहीं है कभी भी। मतलब ये है कि आप वालिदैन की इज्जत, एहतराम, उनकी खिदमत करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना आसान रखा है जन्नत को कि माँ के कदमों तले। तो इस वजह से ऐसी औरतें बिल्कुल मतलब वो इस हदीस पाक का मुस्तहिक नहीं हो सकती, अल्लाह माफ़ फरमाए। हाँ, अगर कोई औरत ऐसा कर ले या ऐसा हो गया उससे, तो तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अल्लाह की रहमत में कोई देर नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाने पे है तो वो बड़े बड़ों को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन मुआशरे में ये चीज़ बहुत चल रही है, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और ऐसी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब फरमाए जो बेराह रवी का शिकार होकर अल्लाह माफ़ फरमाए गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा आपने पूछा, बल्कि ऐसी औरतों को अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी हिदायत कामिला नसीब फरमाए।